हेलो सभी को नमस्कार बच्चों और सभी जो भी साथी हैं देख रहे हैं इस चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए अपन यहाँ पर रासायनिक समीकरण क्या होती हैं और उनको यानी संतुलित किस प्रकार किया जाता है। कोई भी रासायनिक केमिकल रिएक्शन जो होती है उसको किस प्रकार से यानी कि संतुलित किया जाता है। क्वेश्चन काफ़ी आता है एग्जाम में और पूछता भी है, ऑब्जेक्टिव टाइप या एक नंबर का जो भी है क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल आसानी से आप वीडियो में बने रहिए। यदि आपने पहले देखा है या नहीं देखा है तो भी, तो दोनों ही देखिए यहाँ पर बिल्कुल जैसे ये एक इक्वेशन है यहाँ पर, ये तो क्या कहलाते हैं, जो ये तीर का निशान है यहाँ पर, ठीक है ना, यानी ये तो क्या कहलाते हैं, अभिकारक किसी, और ये उत्पाद, ये क्या कहलाते हैं, उत्पाद। तो देखिए अभिकारक जैसे कुछ भी हो सकते हैं और इधर उत्पाद भी, यानी जैसे ठोस, द्रव, गैस, उष्मा, यानी कोई भी रिएक्शन होती है किसी अभिकारक में, जैसे यहाँ पर दो अलग अलग हैं जैसे H2O और आयरन, इनमें रिएक्शन होगी और यहाँ पर ये नए उत्पाद यानी प्राप्त हो रहे हैं, नए पदार्थ Fe3O4 और H2 यानी गैस का प्राप्त हो रही है, H2 गैस और Fe3O4। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये अभिकारक है यहाँ पर और इधर उत्पाद है। संतुलित का मतलब क्या है कि जितने अभिकारक यानी कोई परमाणुओं की संख्या है जितनी, इधर परमाणुओं की संख्या जितनी है यहाँ पर बाईं तरफ, ये क्या है, बाईं तरफ, ठीक है ना, और ये दाईं तरफ, दाईं तरफ। तो जितने इधर क्या है परमाणुओं की संख्या है, उधर इतनी ही संख्या क्या होगी, इधर उत्पाद में भी उतनी ही संख्या होगी किसकी, परमाणुओं की। तो देखिए यहाँ पर परमाणु क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर परमाणु क्या है, एक तो आयरन यानी फेरियम जिसको बोलते हैं, और H2O यहाँ पर जल है, लेकिन इसमें भी परमाणु क्या है, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर, इधर भी वही आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस। तो अब देखिए यहाँ पर यानी संतुलित क्या हो, अभिकारक इधर जो है संख्या वही उत्पाद होने चाहिए, उत्पादों में। तो यहाँ पर देखिए Fe संख्या क्या है, यहाँ पर देखिए एक तो यहाँ पर यदि इनके गुणा में जैसे संख्या होती है आगे, और एक यहाँ पर जैसे इस प्रकार यहाँ पर है जैसे H2, यहाँ पर Fe की संख्या कितनी है, यानी फेरियम की संख्या कितनी है परमाणु की, एक अभिकारक में। इसी प्रकार हाइड्रोजन की कितनी है, दो, ऑक्सीजन की कितनी है, एक, ऑक्सीजन की कितनी है, एक। फिर यहाँ पर देखिए जो उत्पाद है यहाँ पर Fe की कितनी है, तीन, हाइड्रोजन की कितनी है, दो, ऑक्सीजन की कितनी है, चार। तो देखिए यदि ये दो समान होते सभी तो ये अभिक्रिया क्या होती, संतुलित, लेकिन यहाँ पर क्या है, समान नहीं है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर तीन है, और यहाँ पर ये तो फिर भी समान है दोनों हाइड्रोजन तो, लेकिन ये भी समान नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अपन संतुलित करेंगे, यानी कि जितनी संख्या इधर है परमाणुओं की उतनी इधर होनी चाहिए, यानी इधर कितने आ रहे हैं, दो और एक, तीन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए चार, तीन, सात। तो इनको क्या करेंगे अपन, समान करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर H2 है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जैसे कोई भी तत्व यहाँ पर H2O है, ठीक है ना, ये यौगिक H2O है, तो H2O में अपन यदि संतुलित करेंगे तो इस संख्या को क्या करेंगे अपन, हमेशा जो भी संख्या अपन लगाएंगे परमाणु की संख्या को कम बढ़ाने के लिए, तो क्या करेंगे, दो इधर से कोई भी संख्या आगे मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पर अभी क्या हो गई, यानी दो दूनी चार, चार तो क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितनी है, दो, परमाणु की संख्या। अब देखिए दो दूनी चार, यानी हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या हो गई चार और ऑक्सीजन की कितनी हो गई, दो। इसी प्रकार इसको इस प्रकार से नहीं करेंगे, H2O को कभी भी यहाँ पर यानी गुणा नहीं करेंगे, ठीक है ना, यानी कि ये क्या है, गलत है। कोई भी परमाणु
यानी यौगिक कुछ भी हो तो उसको क्या करेंगे अपन हमेशा आगे की संख्या से क्या करेंगे मल्टीपल गुणा करेंगे, पीछे ऐसे नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना है, कोई भी चाहे परमाणु सिंगल हो डबल हो या यौगिक हो। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर H2O की संख्या कितनी है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन यहाँ पर लिख देंगे Fe प्लस, देखिए H2O की संख्या बराबर यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 और यहाँ पर भी 2। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन ऑक्सीजन को समान करने के लिए यहाँ पर केवल क्या है एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन 4 ऑक्सीजन के लिए H2O को क्या कर देंगे 4 से गुणा और समीकरण को ऐसे ही लिख देंगे। देखिए स्टार्टिंग है, फिर आप बाद में एक स्टेप में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन तो कितनी हो गई 4 यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी है 4 ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन दोनों क्या हैं संतुलित है यहाँ पर। अब देखिए अब इसको 4 से जब गुणा किया है तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 8। कितनी हो गई 8। तो अब यहाँ पर कितनी हो गई हाइड्रोजन की संख्या 8 और इधर केवल क्या है 2। तो अब इसको करने के लिए क्या करेंगे अपन यहाँ पर इसको क्या कर देंगे 4 से गुणा, यानी Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2 Fe3O4 प्लस H2, 4 दूनी 8। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन भी दो यानी कि संतुलित है और ये भी संतुलित है यहाँ पर हाइड्रोजन भी। अब देखिए यहाँ पर आयरन यानी एपिफेरियम, देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या है आयरन 1 है और यहाँ पर क्या है 3। तो अब इसको करने के लिए क्या करेंगे अपन यहाँ पर इधर कम है तो इसको क्या कर देंगे 3 से गुणा, 3Fe प्लस 4H2O 3O4 प्लस 4H2। अब देखिए यहाँ पर अब इसको करने के बाद में और कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी किसी भी परमाणु की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है इसको 3 से गुणा करने पर, केवल आयरन की संख्या यहाँ पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3Fe और यहाँ पर भी Fe3, ये भी 3 ही है। तो यहाँ पर देखिए कितने अब हो गए 3 और ये भी 3। ऑक्सीजन कितनी है 4, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है 4, हाइड्रोजन कितनी है 8 और यहाँ पर कितनी है 8। तो यहाँ पर देखिए 3 प्लस 4 प्लस 8 और यहाँ पर 3 प्लस 8 प्लस 4 वही सेम परमाणु की संख्या। तो देखिए यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या है समान, यानी इनका द्रव्यमान क्या है समान। ये क्यों करते हैं, यानी कोई भी रासायनिक समीकरण जो होती है उसमें क्या होना चाहिए द्रव्यमान क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। तो द्रव्यमान समान क्या होगा जब इनमें परमाणुओं की संख्या भी क्या होगी समान होगी, तो क्या होगा द्रव्यमान समान होगा। तो अब देखिए आगे इसके बाद में कई बार क्या लिखा रहता है, जैसे Fe के साथ में क्या लिखा रहता है आयरन क्या होता है ठोस होता है, तो इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड। इसी प्रकार किसी के पास में जैसे यहाँ पर ये क्या होती है गैस है हाइड्रोजन, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर जो भी यानी आगे समीकरण में यदि दिया होगा जैसे यहाँ पर लिखा होगा सॉलिड, तो यहाँ पर भी अपन सॉलिड लगा लिख सकते हैं, यानी कि इनका रिप्रेजेंटेटिव जो अवस्था है पदार्थ की ठोस द्रव गैस जो भी है तो उसके अनुसार अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन थी, इस प्रकार और भी इस समीकरण को अपन संतुलित कर सकते हैं आसानी से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।